वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। ये रूहानी मामला के पेश नजर इस बात का कवी इम्कान है कि आपका निकाह पीर हबीबुल्लाह साहब के साथ पढ़ा दिया जाए, और जब तक बिलाल उस दायरे से बाहर नहीं निकलता आप अमानतन पीर साहब के निकाह में रहेंगे। क्यों हारून मियां, कितनी सादत की बात है, क्या क्या दर्जा है। हाँ हाँ कुलसूम, बेशक ये तो तुम्हारे लिए फख्र की बात है ना। तुम्हें कितना आला मकाम हासिल हो रहा है, तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हैं? अरे बीबी, बड़े एजाज की बात है, आपके दामन में अकीदत का सवर गिरने वाला। अरे जोड़ी को समझिएगा नहीं, हरगिज़ नहीं ना। हाँ खलीफा साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। वो ना मुर्शिद साईं अभी आने वाले हैं। अदब और अकीदत का दामन हाथ से ना छोड़ना है। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल करे। बड़ी सादत की बात है, बड़ी सादत की बात। माशाल्लाह, आज तो बारात के आने से पहले ही दूल्हे की माँ ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बीबी साहिबा, आज मैं दूल्हे की नहीं कुलसूम की माँ बनकर आई। जज़ाकल्लाह। जी बीबी साहिबा, आज ये मेहमान नहीं मेजबान है, हमारी तरफ से इस महफिल में शरीक हुई है। बीबी साहिबा की तबीयत नासाज है, इन्हें इतनी देर खड़ा रखना ठीक नहीं। क्या हुआ बीबी साहिबा, आप ठीक तो हैं? आइए। बाहर बुला रहे हैं भाई। सही, आपकी दुआ से मैंने पूरा मामला संभाल लिया है। यहाँ सारी बातें हो गई है सही, बस अब आपका निकाह पढ़ाना बाकी रह गया सही। कोई रुकावट नहीं है सही, बस बिस्मिल्लाह करें जी सही। ये मैं कहूँ, आप जन्नत में हैं, जन्नत में सो जाएं। बिस्मिल्लाह। ऐसा ही निकाह के कलमात शुरू करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुक जाओ खलीफा,
निकाह मैं पढ़ाऊंगा। सही आप? हाँ, निकाह मैं पढ़ाऊंगा। सही खादिम मौजूद है, आप अपना निकाह खुद कैसे? सही कुछ बातें मख्फी होती हैं, कुछ बातनी मामलात होते हैं जो आप सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं। इस निकाह से मुताल्लिक फैसले के लिए हमारी निगाह दरगाह पे लगी हुई थी और इसका फैसला वहीं से मुझे इल्हाम की सूरत में आया है। जानना चाहोगे कि क्या फैसला आया है? क्या तुम सबको मुर्शिद साईं का फैसला मंजूर होगा? जी सही है, आप हुक्म करें। सही मुझे सही, हमें तो बिना जाने आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल होता है। अब्दुल गनी। जी हुक्म साईं। फैसला आया है कि कुलसूम बिनते अब्दुल गनी का निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला से पढ़ाया जाए। महनेगार, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जितना गुस्सा था ना खलीफा पे, सब ठंडा हो गया है। महनेगार, ये तो बताइएगा, साजिश किसकी थी, खलीफा की या आपकी? कैसी साजिश बीबी साहिबा? लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुरीदों के बजाय एक माँ ने अपने बेटे को तैयार किया। मैं भी उसके कपड़े साथ लेकर आई हूँ, लेकिन देखते हैं आपने उससे क्या पहना है। कैसा लग रहा था? ठीक था? मैं जानती हूँ मौसम वहां का थोड़ा गर्म है, रंग सांवला पड़ जाता है। बीबी साहिबा मैं क्या सुन रही हूँ? कुलसूम बिनते अब्दुल गनी, तुम्हारा निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला के साथ बेवस 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त, क्या तुम्हें कबूल है? कुलसूम बिनते अब्दुल गनी, तुम्हारा निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला के साथ बाएवज 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? बीवी कुलसूम, कुछ बोलिए ना, किसी कुछ पूछ रहे हैं? कुलसूम बेटा बोलो, तुम्हारी चुप गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ रही है, बोलो। अब्दुल गनी, बोल बेटा बोल। कुछ मामलात में लड़कियों की खामोशी रजामंदी समझी जाती है। हारून वल्द अब्दुल्ला, क्या तुम्हें कुलसूम बिनते अब्दुल गनी के साथ बाएवज 1 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है?
कबूल है? जो हुक्म मुर्शिद साईं, कबूल है। तुम्हारे बेटे ने नहीं आना था तो तुम क्यों आई मेरा तमाशा देखने के लिए? आप हौसला रखें ताहिरा, मुर्शद सही वही है। वो यकीनन हमसे बेहतर कोई हल तलाश कर रहे होंगे इसका। क्या हल निकाल रहे होगे? तभी उसका गायबाना निकाह पढ़वा रहे हो। मैंने कहा ना, आप इत्मीनान रखें, सूरत हाल वाजे हो जाएगी। इसी बात का डर था मुझे डर था कि वो लड़का भाग जाएगा बीच में से। वही हुआ। मेहर निगार जो कह रही है वही सूरत होगी। यकीनन वो किसी काम की वजह से वहां रुक गया होगा। नहीं बीबी साहिबा, नहीं जानती। मैं जानती हूँ। उसके बाप ने भी यही किया, उसने भी यही किया। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले, इस निकाह को रोक दे खुदा के लिए। मैंने कहा ना तहम्मुल से। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बीबी साहिबा, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले। में हो, खुद को संभालो ताहिरा। अच्छा, मैं जाके बात करती हूँ मुर्शद सही से। हाँ, पर्दा करवाओ। बाहर तो निकाह की दुआ हो रही है। क्या हुआ था? वो ना मुर्शिद, इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ जवाब दे। अंदर क्या हुआ है? जो मुर्शिद साईं की रजा थी ना, बस वही हुआ। कैसे हुआ? जब एक बंदा आया ही नहीं तो क्या हुआ है? कैसे निकाह हुआ? वो लड़का नहीं आया। वो मसलियत जो है ना, मुआनियत, वो मुर्शिद साईं जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहा है? कैसा निकाह है? तुम लोग तो दुआएं भी कर रहे थे। मुआनियत, मैंने सिर्फ वो किया जो मुर्शिद साईं ने कहा। मैंने तो बस उनकी रजा के आगे सर झुकाया बस। बस मत कर बदमाश, तुम तो हमेशा वही किया है जो उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे बता, वो लड़का कहाँ है? वो कब आएगा? क्या कहा है उन्होंने? वो लड़का तो नहीं आएगा, वो तो चला गया, वो तो बीच में से निकल गया। मुआनियत, क्या मतलब बीच से निकल गया? मुआनियत, मेरा कोई कसूर नहीं है, कसम ले ले। मुर्शिद साईं ने जो कहा है ना, मैं सिर्फ वही किया, मुझे कुछ नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हाज़रीन, निकाह की इस बाबरकत तकरीब में जो आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, तो मुझे सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि इस रिश्ते का आगाज़ पीर साईं के एक ख्वाब से हुआ था, लेकिन कुछ वातनी मामलात की वजह से पीर साईं इस निकाह के लिए कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, और इस सिलसिले में बेचैनी आप सबके चेहरों पर देखी जा सकती है। हकीकत सिर्फ ये कि नीयत फ़कत इतनी थी कि आखिरी वक्त तक कुछ मामलात को संभाल कर रखा जाए। सो इस सिलसिले में साईं ने एक बार फिर अपने बुजुर्गों से राब्ता किया, और जो नाम मुनकशिफ हुआ वो नाम है हारून वल्द अब्दुल्ला। सो मैं बड़ी मसरत से आपकी खिदमत में ये ऐलान करता हूँ कि कुलसूम बीबी बिनते अब्दुल गनी और हारून वल्द
अब्दुल्ला का निकाह बाहमी रजा और रग़बत से इंतहाई सादगी से पढ़ा दिया गया। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि इनकी जिंदगी में खुशियों के लिए दुआ फरमाइए। सही हाथ उठा दीजिए। आमीन। कंचू, ये सब बाहर क्या बोल रहे हैं? बोल ना, ये सब क्या हुआ है? बोल तो सही, कुछ तो बोल। क्या तेरा निकाह हारून भाई के साथ हुआ है? बात कर यार, कलसुम मुझे बता। चुप मत रहे। दफा हो यहाँ से। ये क्या कह रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या हुआ है बताओ। ये क्या कह रहा है? जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तू कैसे मान गई? तूने क्यों नहीं इनकार किया? इस बेगैरत के लिए तू कैसे आई? कुमारी जान, इसको मत मारे, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। बात मत कर कभी ने। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरी बेटी है ये। कुमारी जान, हमने सिर्फ मुर्शिद साईं का हुक्म माना है, कोई गुनाह नहीं किया। मैं जितना नहीं छोड़ूंगी इसे। इसे क्यों मार रही हैं आप? इसने क्या किया है? इसकी हालत तो देखिए आप। कंचू कुछ तो बोल। कंचू मर जाए, मर जाए, मर जाए, खुदा करे अभी मर जाए। देख तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। कंचू कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल कंचू। कंचू कुछ तो बोल। कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ बोल, बोल कंचू बोल। अम्मी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे आसमान टूट पड़ा है, कयामत आ गई है तुझ पर। तू कहती है क्या हुआ है? तेरे कमीने बदबख्त, क्या पिलाया मेरी बेटी को? क्या घोल के पिलाया? उसे कुछ पता नहीं है। कुमारी जान, खुदा की कसम दे रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ मुर्शिद साईं का हुक्म माने। अरे तू मर जाता, जान दे देता, लेकिन हाँ नहीं करता। क्यों किया तूने? अभी तलाक दे इसे, अभी तलाक दे। मैं इसे बेवा कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। मारो 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 मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे भाई को क्यों मार रही है? क्यों मार रही हो? तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे कुछ भी नहीं पता? तेरा निकाह हारून भाई के साथ हो गया है कलचू, तुझे नहीं पता? इश्क ते आतिश। देखो अब्दुल गनी, जो हो गया है वो तुम्हारे हक में अफसल है। इस रिश्ते को खलूस से दिल से कबूल करो और बावकार तरीके से आगे बढ़ाओ। जी मुर्शिद साईं, मेरे दिल का हाल मेरा खुदा ही जानता है। ये निकाह तुम्हारे खानदान के लिए मुबारक है। जी मुर्शिद साईं, इसी में तुम्हारे रिज्क में खैर बरकत है। अल्लाह पे तवक्कल करो बस। जी। अब जाओ, जाके मेहमानों को खाना खिलाओ और परेशान होने की बजाय अपने खानदान के मामलात को संभालो। जाओ जाओ। बीबी साहब, मेरी कलचू के साथ क्या हो गया? बीबी साहब, भाई बहुत बड़ा जुल्म है ये। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बस मत रो। बीबी साहब, तबाह हो गई उसकी जिंदगी, बर्बाद हो गई कलचू, कुछ नहीं रहा अब। इससे तो अच्छा था मुर्शिद साईं हमें हुक्म देते कि अपनी बेटी का गला घोट दो, तो मैं अपने हाथों से उसको मार देती। सब्र करो तायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी।
मैं मुर्शिद सईं से बात करूंगी। जाओ, जाके मुर्शिद सईं से मुलाकात का कहो। जी। गुस्ताखी माफी। सही आप आका है और हम गुलाम। सही आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सही आपने क्या किया? सही हम तो आपके दिल को बागो बहार देखना चाहते थे सही, और आपने छोटा कांटा निकाल कर मोटा कांटा चुभो लिया अपने दिल में से। अल्लाह अकबर। सही आपने खुद को अजियत नहीं दी, उस बेबी को भी बड़ी तकलीफ दी है सही। सही मुझे तो किसी कहानी की तरह ऐसा लगता है जैसे खौफनाक देव मोहब्बत की परी को उठा के ले गए। सही कहाँ लड़कियां कहाँ? तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हो खलीफा, लेकिन हमें बीबी साहिबा के लिए भी सोचना होता है। इस गद्दी की शान और शौकत का भी ख्याल रखना होता है, जिसके आगे अकीदत से ये सब सर झुकाए बैठे रहते हैं। सही के वो दस्तरदार हो गए? नहीं, अब वो पहले से ज्यादा हमारी दस्तरस में है। मुर्शिद सईं वो बीबी साहबा मुलाकात की दरख्वास्त करवा रही हैं। बीबी साहिबा से कहो कि वो परेशान ना हो, हम घर जाके बात करेंगे। अच्छा। सुनो, अपना सामान बांधो, चलने की तैयारी करो। जो हुक्म मुर्शिद सईं। शायद किस्मत में ना यही लिखा हुआ था। मुझे तो खुद पता नहीं है कि सब कैसे हो गया। तुम्हें तो पता है, मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहता था। मुझे पता है तुम भी और सब की तरह मुझे इल्जाम दे रही होगी ना, जैसे ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। तब मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। चाहना तो दूर की बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब कुछ। मेरे सोचने से क्या होता? अगर ना मुर्शिद सईं का हुक्म ना होता ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस रिश्ते पे पाबंद नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, मुर्शिद सईं के हर फैसले में हमारी भलाई होती है। कोई ना कोई मसलियत होती है जो उस वक्त हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन होती है। लेकिन तुम मत रो ना, मैं ना तुम्हारे लिए ना
मुर्शिद साईं से दुआ कराऊंगा कि तुम्हें ना मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा बंदा मिले। बोला तुम्हें बहुत सारा प्यार देगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा मुझसे भी ज्यादा। तुम बहुत खुश रहोगी, फिर तुम कभी भी नहीं रोगी। बहुत सारी दुआएं कराऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो, जितना आप रखती हो ना उससे भी ज्यादा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चले भाभी, चले उठे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं रुखसती का। चले आए, रुखसत करेंगे। जनाजे तो दूसरे लोग उठाते हैं राबिया, घर वाले तो नहीं चाहते। और औलाद के जनाजे के साथ तो माएँ लिपट लिपट के रोती है, लोग छीन के ले जाते हैं दफनाने के लिए। मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर सकती हो ये। ऐसा मत बोले भाभी, कुलसुम मेरी भी बेटी है, मेरा दिल भी कट रहा है। दूसरे कोई भी रिश्ते में तो ऊंच नीच हो सकती, लेकिन मेरा तो उससे एक और खूबसूरत रिश्ता भी तो है ना। वो मेरी निम्मो की दोस्त है, और आज के बाद से मेरी निम्मो भी अकेली रह जाए। हाँ, निम्मो की सहेली हो, देखो ना, निम्मो की मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत उसे कोई भी नहीं बचा सका। आज वो इस घर से एक जनाजे की तरह जा रही है। हिम्मत करे भाभी, अब उसे रुखसत तो करना है ना। मैं उस लाश को नहीं देख सकती, तुम जाओ जाओ तुम। इसे भी साथ ले जाओ, लाश घसीटने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम तो अपनी बेटी को रुखसत करने आई थी ना, तो जाओ उसकी खुशियों में शामिल हो। देखो वो कितनी खुश है, देखो वो आम दुल्हन की तरह रो भी नहीं रही। भिजवाओ ना उसे उसके ख्वाबों के शहजादे के पास। नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ, सकत नहीं है मुझ में। मेरे अरमानों का जनाजा समझकर उठाओगी तो बहुत ताकत आ जाएगी तुम्हें। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं ताहिरा, मेरे बेटे के भी अरमानों का जनाजा है। उसे जाते हुए नहीं देख सकती। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे लिए ले आएगा बहू कहीं से, बल्कि ढूंढने गया होगा किसी को। अगर मेरा बेटा कसूरवार निकला तो खुदा की कसम उसकी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। अब चाहे शक्ल देखो या उसका गला दबा, हमें क्या फायदा? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तुम्हारी बेटी की जिंदगी तो बिलाल के साथ भी बर्बाद हो गई थी तुम्हारी तरफ से, फिर अब क्यों रो रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गई हो तुम
तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। तुम्हारे एतकाद ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दे दी, बस करें, बस। आप अपने घर चली जाएं प्लीज। हम जाने, हमारे मसले जाने, हमारा एतकाद जाने। इसी एतकाद के दायरों में बैठा मेरा बेटा भी चिल्ले काट रहा है। मेरे मसले तुम लोगों से अलग नहीं है। एक जनाजा तुम्हारे घर से उठेगा तो एक जनाजा मेरे घर में भी आएगा। मुंह फेर कर चला गया आपका बेटा, हमारी लड़की को छोड़कर भाग गया है। नहीं राबिया, नहीं, सच्चाई वो नहीं है जो तुम लोगों को बताई गई है। सच्चाई कुछ और। ये एक साजिश है, साजिश। आहिस्ता बोले, आहिस्ता। बाहर अगर किसी ने सुन लिया ना कि आप हमारे मुर्शिद साईं को साजिशी कह रही हैं, तो हाथ उठाने वाले ये नहीं देखेंगे कि आप एक औरत है। हाथ मेरे भी बंधे हुए नहीं है। मैंने कह दिया तुम्हारी उस बीबी साहिबा से, और तुम लोगों से भी कह देती हूँ, मेरा बेटा जहां कहीं बैठा दायरों में चिल्ले काट रहा है और उसे जिन वजीफों में उलझाया गया है, उसे फौरन वापस मेरे पास लेकर आओ, वरना अब तक जो मैं कुलसूम के दुख में खामोश बैठी थी, इतनी जोर से बोलूंगी कि फिर जिसका जो दिल में आए कर ले। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा वे, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी पहली जल कमरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे, तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे, सरदार जो गुजरी नाल साडे, एक कदम चलन नहीं जोगे, दीद ने तेरी कमला करके होश भुलाई मेरी, दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी, जदों अपनी अखां विच देखा मैं, जदों अपनी अखां विच देखा मैं, अखियां नू तू वे, अखियां नू नजर कोई आवे ना,